सभी को नमस्कार। संस्कृत साहित्य अपनी समृद्धि में और विस्तार में अनुपम है। इसके विशाल साहित्य भांडागार से अनेक रत्न लुप्त हो गए। विलुप्त साहित्य संस्कृत का जितना है वह कदाचित प्राप्त साहित्य से भी अधिक है। अनेक जो ग्रंथ रत्न, महान रचनाएं, प्रतिभाशाली कवियों की, शास्त्रकारों की काल कवलित हो गई। उनमें से एक रचना दिंगनाग की कुंदमाला भी थी, जो बाद में प्राप्त भी हो गई। सौभाग्य से जो लुप्तप्राय साहित्य है संस्कृत का, उसमें से कभी कभी प्राचीन पांडुलिपियों के भांडागारों में छानबीन करने पर कोई रचना प्राप्त भी हो जाती है। ऐसी ही एक रचना दिंगनाग की कुंदमाला है। – 1924 में जब ए.बी. कीथ ने, जो एडिनबरा विश्वविद्यालय में आचार्य थे संस्कृत के और बड़े पंडित संस्कृत साहित्य के माने जाते हैं, अपना संस्कृत नाटक का इतिहास उन्होंने लिखा, तब उनको दिंगनाग की कुंदमाला के संबंध में जानकारी नहीं थी। H.H. विल्सन ने 1926 में द सेलेक्ट स्पेसिमेन ऑफ द थिएटर ऑफ हिंदूज नाम से किताब लिखी, जिसमें उन्होंने 7 संस्कृत नाटकों के अंग्रेजी अनुवाद किए और संस्कृत नाट्य साहित्य का विवरण भी दिया। उनको भी कुंदमाला नाटक की जानकारी नहीं थी। इस बीच कुंदमाला नाटक की पांडुलिपि प्राप्त हो चुकी थी और एम.आर. कवि, जो प्रख्यात पांडुलिपि विशेषज्ञ, संपादक, संस्कृत के पंडित रहे हैं, उन्होंने 1923 में मद्रास से पहला संस्करण दिंगनाग की कुंदमाला का प्रकाशित किया। उसके पश्चात भारतीय विद्या भवन से 1955 में, भारतीय संस्कृत भवन से 1955 में के धवन के द्वारा संपादित एक संस्करण निकला। सुसंपादित संस्करण ध्यानेश नारायण चक्रवर्ती का संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और अंग्रेजी अनुवाद इस नाटक का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 1935 में प्रकाशित हुआ। मेरे द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया, जो नाट्यम पत्रिका में प्रकाशित हुआ और पुस्तकाकार भी प्रकाशित हुआ। कुंदमाला एक महान नाटककार और कवि की नाट्य रचना है और राम कथा का एक अत्यंत ही अछूता मार्मिक पक्ष यह उद्घाटित करती है। इसके रचयिता का नाम क्या था, इसके संबंध में विवाद है। वासुदेव विष्णु मिराशी मानते हैं कि इस नाटक के रचयिता का नाम धीरनाग था। जो पांडुलिपियां प्राप्त हुई उनमें नाग रचनाकार का नाम पढ़ने में आता है, उसके पहले के अक्षर त्रुटित हैं, तो अनुमान लगाए जाते रहे कि दिंगनाग, धीरनाग, वीरनाग ऐसा कुछ नाम हो सकता है। अनेक विद्वानों ने माना कि सुप्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक दिंगनाग इसके प्रणेता हैं, जो 4वीं-5वीं शताब्दी में हुए, पर बौद्ध दर्शन धर्म से इस रचना का कहीं से भी कोई संबंध नहीं है। तो यह भी माना गया कि अन्य कोई दिंगनाग नाम के अन्य कोई कवि इसके प्रणेता हो सकते हैं, जो बौद्ध दार्शनिक दिंगनाग से भिन्न है। अन्य मत यह है कि दिंगनाग वास्तव में नाम नहीं है, धीरनाग नाम हो सकता है। कठिनाई से प्रति इस नाटक की प्राप्त हुई। इसके रचनाकाल के संबंध में भी स्पष्टता नहीं है। अनेक विद्वानों का मत है कि यह भवभूति के पहले लिखा गया
और दिंगनाग की, कुंदमाला की, या धीरनाग या वीरनाग, जो भी नाम माना जाए इसके प्रणेता का, उसके नाटक की जो विषय वस्तु है वह सीता परित्याग की है। भवभूति ने भी इसी विषय को लेकर, इसी वस्तु को लेकर, कथा वस्तु को लेकर उत्तर रामचरितम नाम से नाटक अपना लिखा। और दोनों महान नाटककार हैं। दोनों की रचनाओं से यह तो सिद्ध होता ही है कि सीता परित्याग का अंश वाल्मीकि की रामायण में था, क्योंकि वाल्मीकि को दोनों ही प्रमाण मानते हैं और वाल्मीकि ने जो कथा बताई उसके आधार पर अपनी नाट्य रचना लिखते हैं। वाल्मीकि परिभावयन् त्वभिनयैर्विन्यस्त रूपां बुधा शब्द ब्रह्म विदा कवे परिणत प्रज्ञस्य वाणी मिमाम, ऐसा भवभूति अंत में कहते हैं। वाल्मीकि की जो कथा है उसी को अभिनय के रूप में विन्यस्त किया गया इसमें एक कवि के द्वारा। उसको विद्वान लोग अवलोकन करें, आनंद लें, ऐसा वो कहते हैं। और कुंदमाला नाटककार भी वाल्मीकि को प्रमाण मानते हैं, वाल्मीकि की कथा का गायन अपने नाटक में कराते हैं। सीता परित्याग कुंदमाला की विषय वस्तु है, उत्तर रामचरित की भी विषय वस्तु है। सीता को निर्वासित किया गया, उसके पश्चात राम से पुनर्मिलन सीता का हुआ या नहीं यह कहना कठिन है। और एक कथा का प्रारूप यह है कि ततो में माधवी देवी विवरम दातु मरहति, ऐसी करुण पुकार के साथ माधवी देवी, पृथ्वी देवी मुझे अपने अंक में शरण ले, ऐसा कहते हुए सीता धरती की गोद में समा गई। यह वाल्मीकि रामायण में भी आता है। पद्म पुराण आदि में एक अन्य प्रसंग यह है कि सीता और राम का पुनर्मिलन हो जाता है। दिंगनाग और भवभूति दोनों ने सीता और राम का सीता निर्वासन के पश्चात पुनर्मिलन करा दिया है। कुंदमाला संस्कृत की आचार्य परंपरा में, अलंकार शास्त्र की परंपरा में अत्यंत ही समादृत कृति रही है। आचार्य अभिनवगुप्त इसका उल्लेख करने वाले पहले बड़े आचार्य हैं। भोज ने श्रृंगार प्रकाश में भी इसका उल्लेख किया है। इससे यह तो स्पष्ट है कि 10वीं शताब्दी के पहले यह नाटक लिखा जा चुका था। और दशरूपक के टीकाकार हैं बहुरूप मिश्र, उन्होंने भी कुंदमाला का उल्लेख किया है। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन में इस नाटक का उल्लेख किया है। सागर नंदी ने नाटक लक्षण रत्न कोश में, रामचंद्र गुणचंद्र ने नाट्य दर्पण में इसका उल्लेख किया है। इसलिए 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दियों में एक महान नाट्य रचना के रूप में आचार्य कुंदमाला को सम्मान देते हैं। पर उसके कितना पहले लिखी गई थी इसके संबंध में एक मत नहीं है, पर अधिकांश विद्वानों की यह राय है कि कुंदमाला 4वीं शताब्दी के आसपास लिखी जा चुकी होगी और भवभूति से पहले की यह रचना है, क्योंकि भास के अधिक निकट यह है। इसकी भाषा शैली, नाट्य संविधान भास के नाटकों के निकट है। और कई स्थानों पर तो जो भास का जादू है वो बोलता है कुंदमाला में। वो केवल भासी चमत्कार जो कर सकते हैं, रंगमंच की भाषा की अपनी पकड़ के कारण, रंगमंच के अपने मुहावरे के कारण जो वो दृश्य खोलते हैं अद्भुत और अनोखे, उस तरह के दृश्यबंध कुंदमालाकार रचते हैं। इसलिए लगता है कि भास के बहुत बाद की यह रचना नहीं है। आचार्य रामजी उपाध्याय तो इसको बहुत पहले का मानते हैं, भास से भी पहले का लिखा हुआ इस नाटक को भी मानते हैं। राम कथा के अनेक हृदय विदारक दारुण प्रसंग कुंदमाला के रचनाकार की लेखनी से स्पंदित हो उठे हैं, रंगमंच पर सजीव हो उठे हैं। संक्षेप में हम इसकी विषय वस्तु पर विचार करेंगे। पहला अंक इसका प्रस्तावना, उसमें नांदी शिव वंदना की है। शंकर के ये आराधक रहे होंगे जिन्होंने नाट्य रचना लिखी। सूत्रधार आता है, अपनी भार्या को, नटी को पुकारता है, आर्य आर्य।
और तभी नेपथ्य से भी आर्य आर्य इधर आइए, इधर आइए, इधर से आइए, ऐसा स्वर आर्य इत इतः ऐसा ऐसी पुकार सुनाई देती है। और सूत्रधार ठहर जाता है, थम जाता है, रुक जाता है, कहता है कि मैं अपनी आर्या को पुकार रहा हूं और ये पीछे से कोई किसी और आर्या को कौन पुकार रहा है। पीछे देखने का अभिनय करता है और कहता है कितना कष्ट है, बड़ा दुखद दृश्य है। राक्षस के घर जो रह चुकी थी, इस कारण से लोगों ने जिसे लांछित किया, लोकलाज के भय से राम ने जिसे निर्वासित कर दिया है, उसी सीता देवी को लेकर के लक्ष्मण आर्य इधर से आइए, इधर से आइए, ये कहते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ। ठीक यही पद्धति भास ने प्रस्तावना में पताका स्थानक की अपनाई है कि पात्र के प्रवेश के लिए सूत्रधार किस प्रकार से प्रस्तावना रचता है। इसलिए भास से करीबी है कुंदमाला के नाटककार की। और उसके बाद दृश्य खुलता है, लक्ष्मण सीता को लेकर के रथ पर सवार लक्ष्मण आ रहे हैं और आर्य इधर से चलें, इधर से चलें, वो कह रहे हैं। वो कहते हैं कि गंगा का किनारा आ गया और अब रथ आगे नहीं चल पाएगा, अब आप उतरिए। लताएं, झाड़ियां, वृक्ष इतने घने हैं कि उतरना पड़ेगा हमें। संवादों से कैसे दृश्य साकार किया जाता है। सीता के निर्वासन का दृश्य है। लक्ष्मण उतार रहे हैं सीता को रथ से। सीता कहती है कि कितनी तेजी से घोड़े दौड़ते हुए आए कि मैं अभी भी कांप रही हूँ और ठीक से मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, कैसे उतरूंगी। लक्ष्मण कहते हैं सुमंत्र से कि घोड़ों को एकदम रोक लो। सुमंत्र कहते हैं कि कितना सरपट ये भाग रहे थे, इनको लगाम मैंने खींची है, लेकिन खींचते खींचते भी लगाम लगता है कि आगे सर्रा करके चले ही जा रहे हैं। ये बहुत तेज गति से जो रथ भागता है उसमें लगाम खींचते हैं तब भी कुछ आगे चला ही जाता है। लगाम खींचते खींचते ब्रेक लगाते लगाते थोड़ा आगे बढ़ जाती है गाड़ी। उसका दृश्य साकार किया गया है। और सीता उतर करके परिक्रमा करती है। सब रंगमंच है। जो नाटककार है वो जानता है कि उतर करके परिक्रमा जो अभिनेता है वो करेगा तो कुछ दूर चल करके रुक गया है, ये दिखाया जाएगा। परिक्रम में सीता खड़ी हो जाती हैं और लक्ष्मण कहते हैं घोड़ों को विश्राम कराओ सुमंत्र से। अब लक्ष्मण की वेदना उनके अपवारित संवाद में, स्वगत संवाद में सामने आती है और वो कहते हैं कि महाराज ने तो मुझे आदेश दे दिया। बड़े भैया नहीं कहते हैं, आज्ञप्तोस्मि महाराजे ने ऐसा कहते हैं कि रावण के भवन में निवास करने के कारण प्रजा सीता को लेकर शंका कर रही है और मैं प्रजा को असंतुष्ट नहीं कर सकता। मैं इक्ष्वाकु के उज्जवल वंश में कलंक लगे या नहीं होने दूंगा। और सीता ने गंगा दर्शन की प्रार्थना की थी, इनको गंगा के दर्शन कराने के बहाने ले जाओ और वहाँ छोड़ आओ जंगल में, यह कह दिया है राजा ने। भाभी कितनी प्रसन्न है, कितनी आश्वस्त हैं कि लक्ष्मण मुझे घुमाने के लिए लेकर के आए हैं और अपने देवर के साथ में हैं, कोई भय उनको नहीं है। लेकिन मैं इनको इस तरह से छोड़ करके चला जाऊंगा जैसे कि अपनी पाली हुई हरिणी को कोई जंगल में छोड़ करके चला जाता है। सीता कहती है कि मैं थक गई हूँ और गंगा देवी भागीरथी सामने दिखाई दे रही है, अब मैं थोड़ा यहाँ बैठूंगी। सीता गंगा के किनारे उसके लहरों के स्पर्श का अभिनय करती हैं। ये सब रंगमंच पर खेले जाने के लिए नाटक लिखा गया है। कविता जितनी उतरती है वो रंगमंच की कविता है। बड़े नाटककार की रचना है। एक एक संवाद में कैसे दृश्य बनता है, ये थिएटर के लोगों के लिए है पूरा नाटक। और अद्भुत खेला जाने पर समा इसका बनता है। संस्कृत में कमल वासिष्ठ ने इसका अभिनय कराया, भारत भवन में भी वो अभिनय हुआ, अन्यत्र भी हुआ। सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के महान रंगकर्मी हैं। उन्होंने कुंदमाला का मेरा हिंदी अनुवाद कराया, कई बार उसका अभिनय हुआ, लखनऊ में, कालिदास अकादमी उज्जैन में। कैसा झकझोर देने वाला यह नाटक है। एक एक संवाद, एक एक दृश्य जो रचा है निर्देशक ने, रंगमंच पर साकार किया है, वह ऐसा इकोलॉजी पूरी बनाता है नाटक की। और पूरा नाटक का जो लोकेल है वो तपोवन और जंगल। भभूति के उत्तरामचरित की तरह राजमहल से शुरू नहीं होता
और जो दृश्य कोई नाटककार दिखाई नहीं सका, उसको साहस के साथ में कुंदमालाकार ने प्रस्तुत कर दिया रंगमंच पर कि सीता को छोड़ने जा रहे हैं, लक्ष्मण को छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसा हृदय विदारक दृश्य फिर उपस्थित होता है। लक्ष्मण के मन में बड़ा गहरा अंतर्द्वंद और वेदना है। सीता बहुत प्रसन्न है, कहती हैं कि माँ गंगा किस तरह से छूती बह करके मुझे आ रही है और कैसी ठंडी हवा अच्छी लग रही है, सारी थकान मिट गई है। और अब तो मन होता है कि इतनी दूर अयोध्या से यहाँ तक रथ पर के चल करके आई हूँ, थोड़ी देर गंगा के जल में डुबकी लगा लूँ, नहा लूँ। मुझे रास्ता बताओ, किधर से उतरूँ घाट पर। लक्ष्मण कहते हैं कि इधर घाट है, तो सावधानी से उतरिएगा। सीढ़ियों से उतरती हैं, चली जाती हैं और तुरंत लौट कर आती हैं, कहती हैं अब मैं थोड़ी देर पेड़ की छाया में बैठूंगी। ये सारे दृश्य हैं और जंगल की पूरा जो संगीत है उसका वर्णन करते हैं लक्ष्मण। पक्षी कलरव कर रहे हैं, मधुर गीत गा रहे हैं, छाया आपके ऊपर है और ऐसा लगता है जैसे कि आप महारानी अपने उसी राज्य में हैं, पशु पक्षी आपकी प्रजा हैं। सीता कहती हैं तुमने ठीक कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्मण कहते हैं कि अब ये सुस्त होकर बैठ गई हैं तो मैं अब इन्हें बता ही दूंगा। और वह साहस करके सीता के चरणों पर एकदम से गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हे देवी, आपके प्रवास के दुखों का सहभागी अभागा लक्ष्मण निवेदन करता है। कहकर अटक जाते हैं, आवाज भर्रा जाती है। फिर कहते हैं, अपना जी कड़ा कर ले देवी। अब जैसे ही लक्ष्मण इस तरह से कहते हैं, सीता एकदम से घबरा जाती हैं और तुरंत पूछती हैं कि आर्यपुत्र कुशल से तो हैं? क्या कला है देखिए। लक्ष्मण तो कुछ बता ही नहीं पाए हैं। वो कह रहे हैं कि अभागा लक्ष्मण आपसे कुछ कहना चाहता है, अपना मन कड़ा कर लीजिए। पहला प्रश्न जो करती है कि आर्यपुत्र कुशल से तो हैं? सीता से लक्ष्मण कहते हैं, सारा जंगल दिखा करके यह सब हो गया, अब कहाँ से कुशल उनकी, वही कहाँ से कुशल रहेंगे। तो सीता समझ जाती हैं कि कुछ अनहोनी हो रही है। तो जंगल को चूंकि दिखा करके कह रहे हैं कि यह सब हो गया है, तो पूछती हैं कि क्या फिर से वनवास दे दिया उनको। केवल राम की ही चिंता करती है वो, तो ये तो उनको कुछ भान ही नहीं है कि मुझे निर्वासित किया जा रहा है, तो क्या फिर से वनवास दे दिया मेरे पति को, ऐसा पूछती हैं। लक्ष्मण कहते हैं, हाँ वनवास दिया गया है, पर कैकेयी ने नहीं दिया है। सीता पूछती हैं, किसने दे दिया? लक्ष्मण कहते हैं कि आर्य ने ही दे दिया है। सीता कहती है कि उन्होंने किसको वनवास दे दिया है, क्या कह रहे हो? लक्ष्मण की रुलाई फूट पड़ती है। वो कहते हैं कि आर्य का आदेश है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, मुझे कहना पड़ रहा है। तब सीता समझ जाती है। वो पूछती है, क्या मुझे निर्वासित कर दिया है? लक्ष्मण कहते हैं कि आपको निर्वासित ही नहीं किया है, आपको ही निर्वासित नहीं किया है, अपने आप को भी निर्वासित कर दिया है आर्य ने। लक्ष्मण कहते हैं कि जो राजमहल है वह भी उनके लिए वनवास की तरह होगा। और सीता कहती हैं कि साफ साफ बताओ क्या हुआ है। तब लक्ष्मण बताते हैं कि आपको जंगल में मैं छोड़ करके चला हूं, ऐसा मुझे आदेश है। अब क्या कला है नाटककार की, क्या पकड़ है चरित्र की। इतना सुनने के बाद सीता जो कहती हैं, हा तात हा आर्य कौशलाधिपति, आज आप सचमुच नहीं रहे। अपने ससुर की याद करके कहती कि आज आप नहीं रहे, ऐसा अब मुझे विश्वास हुआ। आप होते तो ऐसा नहीं होता। तो लक्ष्मण विलाप करते हैं, सीता मूर्छित हो गई हैं। लक्ष्मण कोशिश करते हैं उनको होश में लाने की। सीता होश में आकर इधर उधर देखती हैं, पुकारती हैं कि लक्ष्मण कहीं तुम चले तो नहीं गए। लक्ष्मण वहीं खड़े हैं
कहते हैं मैं अभागा यहीं खड़ा हुआ हूँ, आप आज्ञा दीजिए। सीता पूछती हैं कि कौन सा उपालंब देकर मुझे छोड़ा है, क्या कह कर के मुझे छोड़ा है। लक्ष्मण कहते हैं क्या उपालंब देते हो, क्या कह सकते थे। सीता कहती हैं क्या बिना किसी दोष के मुझे त्याग दिया है, कुछ तो संदेश दिया होगा। लक्ष्मण बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि तुम उच्च कुल की हो, बड़ी गुण वाली हो, सुख में दुख में तुमने मेरा साथ दिया है, लोकापवाद के भय से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे किसी दोष के कारण नहीं छोड़ रहा हूँ। सीता कहती हैं कि ऐसा कौन सा लोकापवाद हो गया। लक्ष्मण अटक अटक करके बताते हैं कि अग्नि परीक्षा तो आपकी हुई थी, किंतु किंतु। सीता कहती हैं कि मैं समझ गई। फिर वो कहती हैं कि स्त्री होना भी कितना बड़ा दंड है। ये बहुत टूटे फूटे वाक्य हैं, भभूति की तरह लंबी कविताएं, लंबे श्लोक नहीं लिखते। ये नाटक है और इसमें जो कहा जाएगा सीता के द्वारा सचमुच में जो हृदय विदारक कथन हो सकते हैं। तो सीता कहती है कि स्त्री होना कितना बड़ा दंड है। फिर अटक कर कहती है तो मुझे छोड़ ही दिया, छोड़ ही तो दिया। और इस तरह उन्होंने छोड़ दिया है कि अब प्राण भी मैं क्यों न छोड़ दूं, पर उसी निष्ठुर के जैसी निष्ठुर संतान को जन्म देने के लिए मुझे जीवित रहना होगा, यह वह कहती हैं। यह बहुत की वर्ड है इस नाटक का, ये निष्ठुर ही कहती हैं। फिर सीता हमेशा आगे के अंकों में जब जब राम की बात होती है वो कहती हैं वो निष्ठुर। वो राम को जानती हैं कि वो कितना प्रेम करते हैं, बहुत कोमल है मेरे लिए उनका हृदय, लेकिन कितना जी वो कड़ा कर सकते हैं, वज्र के समान भी वो अपना जी कड़ा कर सकते हैं, यह भी सीता जानती हैं। इसलिए निष्ठुर ही उन्होंने नाम राम का लिया है। कभी आगे उन्होंने न तो फिर पति कहा, कहीं कहीं राजा कहा है इस नाटक में, या फिर निष्ठुर कहा है उन्होंने। लक्ष्मण कुछ कहते हैं, कोशिश करते हैं, टूटते फूटते संवाद हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि कुछ कहना हो तो कह दीजिए, मैं उनसे जाकर के क्या कहूँगा। सीता कहती क्या कहने को रहा, फिर भी तुम कह रहे हो तो मेरी ओर से उस व्यक्ति से कह देना। यहाँ भी नाम नहीं लेती हैं, जैसा कालिदास ने भी किया है सीता निर्वासन के प्रसंग में। कहते हैं कि ठीक है आप अपना ध्यान रखिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहिए, राजा के कर्तव्य का पालन करते रहिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। और क्या कहूँ मैं, लक्ष्मण पूछती हैं, उनको भी मैं कुछ उलाहना और दूं। तो कहते हैं लक्ष्मण की आपका अधिकार है, आप जो कहना चाहें। सीता कहती हैं कि उस व्यक्ति से कहना कि निरपराध जन को मन से निर्वासित करना ही अनुचित था, राज्य से क्यों निकाल दिया। ये संवाद चलते हैं और लक्ष्मण तो बार बार रुक जाते हैं, चलते चलते मन होता है कि अब चल दूं, फिर रुक जाते हैं। सीता फिर कुछ और कहती हैं। अंत में सीता कहती हैं कि मेरी ओर से रघुवंशियों की राजधानी अयोध्या को प्रणाम करना, प्रतिमा स्थित महाराज की सेवा करना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इससे भी भास के कितने निकट हैं कुंदमाला के लेखक, क्योंकि प्रतिमा नाटक में दिवंगत राजाओं की प्रतिमा बनाई जाती है और यहाँ संदर्भ दे रहे हैं कुंदमाला के लेखक कि महाराज की जो मंदिर में प्रतिमा है उसकी भी तुम पूजा सेवा करते रहना, माताओं की आज्ञा का पालन करना और मेरी सखियों को धीरज बंधाना और मुझ अभागी को स्मरण करते रहना, सीता कहती है। बहुत मार्मिक इसके बाद संवाद आता है। एते रुदंती हरिणा हरितम विमुच्य। हंसाश्च शोक विदुराः करुणं रुदन्ति, नृत्तं त्यजन्ति शिखिनोऽपि विलोक्य देवीं, तिर्यग्गता वरममीन पुनर्मनुष्याः। हरिण रो रहे हैं घास खाना छोड़कर, हंस शोक विदुर होकर रो रहे हैं, मयूरों ने नृत्य करना छोड़ दिया है देवी को इस हालत में देख करके। अंतिम जो चरण है इस श्लोक का, उसमें कितना बड़े कवि और नाटककार की रचना है। आप इस तरह के संवादों में देखते हैं
वो कहते हैं कि ये पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए जीव जंतु हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, हम मनुष्य नहीं। तो तिर्यक गता वरम अमी न पुनर्मनुष्या, ये लक्ष्मण कहते हुए रोते हुए चले जाते हैं कि हमने सीता के साथ क्या किया। यह पूरा एक दृश्य है, इसमें सीता को किस तरह से लक्ष्मण लेकर के आ रहे हैं, इसके बड़े नाटकीय संवाद हैं। वामेन वानीरलतां करेण जानुं समालम्ब्य च दक्षिणेन पदे पदे में पदमादधाना शनै शनैरेतु मुहूर्तमार्या। ये बेंत की जो लचकती हुई डाल है, इसको पकड़ लीजिए जब सीता को आगे ले जा रहे हैं, और दाहिना हाथ अपने घुटने पर रख लीजिए, नहीं तो गिरने का डर है। मेरे को देखते हुए मेरे पीछे पीछे आइए, धीरे धीरे आइए। ये जो नाटकीयता है जंगल में चलने की, इस सारे दृश्यबंध को रचते हैं। और इस दृश्य के अंत में जब लक्ष्मण जाने लगते हैं, सीता रो रही है, और लक्ष्मण जाते हुए कहते हैं कि वन देवियाँ इसका ध्यान रखें, नदियाँ इसकी सखियाँ हों, अभिभावक हों, सारे देवता, माँ गंगा भाई हों, माँ गंगा इसकी हो, और भाई हों सारे पर्वत। लक्ष्मण आपसे बार बार अनुरोध करता है कि यत्नपूर्वक इस राजपुत्री की आप लोग रक्षा करें। ऐसा कहकर बिलखते हुए चले जाते हैं। सीता विलाप करने लगती हैं बैठी हुई। सांझ गिरने लगती है, पक्षी घोंसलों की ओर लौट रहे हैं, आसपास जीव जंतु मंडरा रहे हैं, अंधेरा आंखों में भर रहा है, मैं अभागी कहाँ जाऊं, ऐसा सीता कहती हैं बैठी हुई हैं। ये रंगमंच है, इस पर अंधेरा घिरता हुआ धीरे धीरे पूरे दृश्य में। तभी वाल्मीकि धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं संध्या के अभिषेक के लिए, संध्या विधि के लिए जा रहा था गंगा के तट पर। शिष्यों ने, बच्चों ने आकर बताया कि कोई स्त्री वहां पर विलाप कर रही है, रो रही है। तो सुनते ही मैं देखने के लिए चल पड़ा कि क्या बात है, देखता हूं कि वो कहाँ है। और ये अन्वेषणम अभिनयति, जो रंगमंच बनेगा, सीता बैठी हुई हैं, वाल्मीकि प्रवेश कर रहे हैं, ढूंढते हुए आते हैं कि कहाँ है उस अंधेरे में ये अभिनय होगा। और कहाँ ऐसा कुछ बड़बड़ा रहे हैं कि कहाँ है वह स्त्री। सीता देखती कोई मुझे खोजता हुआ आ रहा है। वाल्मीकि आगे बढ़ते हैं ढूंढते हुए, कोई है ऐसा पुकारते हैं। सीता को अजीब सा लगता है घिरते हुए अंधेरे में। उनको लगता है कि लक्ष्मण लौट आए मुझे फिर से देखने के लिए। क्या एक तिनके का सहारा ढूंढती है। वो जानती है कि लक्ष्मण तो चले गए होंगे, पिलकते हुए उनको जाना था, चले गए होंगे, फिर भी कोई पुकार रहा है कि कोई है। तो लगता है कि अंधेरा गिरता देख करके लक्ष्मण ही लौट आए हैं मुझे संभालने के लिए। तो पूछती है, वत्स लक्ष्मण, क्या तुम लौट आए? वाल्मीकि कहते हैं, मैं लक्ष्मण नहीं। सीता देखती कि कोई अन्य पुरुष आ गया है, तो वो अवगुंठन का अभिनय करती है। लक्ष्मण के सामने अवगुंठन घूंघट नहीं था, आंचल से मस्तक ढक लेती है। यह भी महत्वपूर्ण संदर्भ है। और जब यह नाटक लिखा गया तो अवगुंठन अन्य पुरुषों के सामने आने पर कुछ पर्दा महिला करे, तो अवगुंठन ये सब रंगमंच के लिए है। दर्शक तो सब देख रहे हैं, चेहरा तो खुला हुआ है, लेकिन अवगुंठन का अभिनय जो हस्त मुद्राओं से किया जाएगा वो करेंगी। और सीता कहती हैं कि वही अपरिचित है, तो कहते हैं कि देखिए, मैं एक स्त्री हूँ, अकेली हूँ, और आप मुझसे दूर रहिए। वाल्मीकि समझ जाते हैं कि कोई कुल स्त्री है, कुल वधू है। वो दूर रुक जाते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा यदि तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती हो, और डरो मत। मैं तो जा रहा था गंगा में संध्या वंदन के लिए। मुनि बालकों ने बताया तुम्हारे बारे में, तो मैं तुम्हारी देखभाल के लिए, रक्षा के लिए आ गया हूँ। बेटी, तुम मुझे बताओ कि जब धर्म पूर्वक समर में विजय श्री पाने वाले धर्मात्मा राम पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं, तो एक स्त्री पर कैसे विपत्ति ऐसी आ गई उनके राज्य में? सीता कहते हैं कि उसी पूर्ण चंद्र से मुझ पर वज्रपात हुआ। वाल्मीकि पूछते हैं, क्या राम के कारण तुम पर विपत्ति आई है? सीता कहते हैं कि जी, और क्या। तो वाल्मीकि कहते हैं कि यदि वर्णाश्रम के
पालक, महाराज ने तुम्हें निर्वासित किया है अपने राज्य से, तो तुम्हारा कल्याण हो, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, मैं चला। कैसी नाटकीयता है। राम के ऊपर ऐसा विश्वास है कि राम ने किसी स्त्री को अपने राज्य से निकाल दिया है तो जरूर वो कोई कलंकिनी अपराधिनी ऐसी होगी, और उसको वो यही चाहते हैं, तो यही उसका होना चाहिए कि वो जंगल में इसी तरह से अकेली रहे। सीता उनको रोकती हैं, वो कहती हैं कि मुझे आपसे कुछ कहना है। वाल्मीकि रुक जाते हैं, कहते हैं कहो। सीता कहती हैं कि महाराज राम ने मुझे, यहाँ महाराज कहती हैं, महाराज ने मुझे निर्वासित कर दिया, इसलिए आप मुझ पर अनुकंपा नहीं कर रहे हैं, लेकिन रघु, सगर, दिलीप, दशरथ जैसे राजाओं की वधू समझ करके मुझ पर दया कर दीजिए। वे देख रही हैं कि ऋषि हैं, वो जानते हैं रघुवंश के संबंध में, तो कहते हैं कि मैं उन्हीं की कुल वधू हूँ, यह समझ करके मुझ पर कृपा कर दीजिए। तो वाल्मीकि लौट आते हैं कि यह तो अपने को रघुवंश की संतति बता रही है। तो पूछता हूँ, तो अब क्या नाटकीयता है, विभास में इस तरह के संवाद आते हैं, और किसी नाटककार ने ये कला का प्रयोग नहीं किया है। जो चौंकना होता है आदमी का, उससे कैसे बार बार खोद करके पूछता है। तो वाल्मीकि रुक जाते हैं कि यह तो अपने आप को रघुवंश की वधू बता रही है। तो पूछता हूँ कि क्या है, कौन है। तो पूछते हैं वत्स से, क्या तुम दशरथ की वधू हो। सीता कहती हैं कि ठीक है, यही बात है। वाल्मीकि पूछते हैं क्या तुम विदेह राज जनक की बेटी हो। सीता कहती कि हाँ, मैं वही हूँ। फिर पूछते हैं क्या तुम सीता हो। सीता कहती कि हे भगवान, वही अभागिनी मैं हूँ। वाल्मीकि कहते हैं कि यह तो बहुत दुखद बात है, सीता को निर्वासित कर दिया गया है, ऐसी विपत्ति कैसे आ गई। सीता सिर झुका लेती हैं, बताना नहीं चाहती हैं। वाल्मीकि अपने योग ध्यान से जान जाते हैं कि क्या हुआ है। वो कहते हैं कि मैं राजा जनक का चिरंतन सखा, तुम्हारे ससुर दशरथ के बचपन का मित्र वाल्मीकि हूँ। तुम मुझे पराया मत समझो, पर पुरुष समझो मत। मैं तुम्हारे पिता और ससुर से अभिन्न हूँ, मैं तुम्हारे पिता की तरह हूँ। सीता तुरंत हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करती हैं, कहती है मैं आपको प्रणाम करती हूँ। वाल्मीकि आशीर्वाद देते हैं कि वीर संतान की माँ बनो, फिर से पति के दर्शन पाओ। ये नाटककार की कला है। ऋषि हैं तो जानते हैं कि ये पुत्र को जन्म देगी, पुत्रों को जन्म देगी, इसलिए वीर संतान की माँ बनो, यह भी आशीर्वाद देते हैं। और ऋषि तो सब कुछ देखता है आगे क्या होगा, फिर से पति से इसका पुनर्मिलन होगा, यह भी जानते हैं, तो यह भी आशीर्वाद देते हैं कि फिर से पति के दर्शन पाओ। तो यह जो बीज कथानक का है, जिसमें कि सारे कथानक के रहस्य समाये हुए होते हैं, यह जो मुख संधि में बीज डाला जाता है कथा को, उसको कितनी अच्छी तरह से इन्होंने बीजन्यास किया है। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य, जो अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, उनमें बीजन्यास यहाँ हुआ। वाल्मीकि के इस कथन के साथ कार्य क्या होगा आगे चल के, फल, उसकी सूचना भी दे दी गई। और सीता कहती हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, मैं आपके साथ चलूंगी। और गंगा के किनारे ये सारा दृश्य है। सीता गंगा के हाथ जोड़कर कहती है, भगवती भागीरथी, यदि मैं सुखपूर्वक संतान को जन्म दे सकी तो प्रतिदिन अपने हाथों से कुंदमाला गूंथ कर आपको चढ़ाऊंगी, यह कहती है। इसके साथ ही वाल्मीकि के साथ में रवाना होती हैं आश्रम की तरफ। संवाद उसी तरह से सारी नाटकीय भंगिमा जो चलने की होगी जंगल में। वाल्मीकि कहते हैं कुश के कांटे हैं, इधर बहुत हल्के हल्के धीरे धीरे चरण रख करके चलना। ये शाखा बहुत झुकी हुई है, कुछ सिर झुका करके चलो। इधर बहुत बड़ा गड्ढा है, बाईं ओर संभल करके चलो। दाहिनी ओर ठूंठ है, इसको पकड़ लो। और इधर पोखर है, इससे अपने पैर धो लो जो कीचड़ में हो गए होंगे। ये सारा अभिनय चलेगा। धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं आश्रम की ओर। और बिना बताए वाल्मीकि समझ जाते हैं कि ये ससत्वा है, गर्भवती है। और कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के पुंसवन आदि संस्कार हम कराते आए हैं, इसलिए तुम अपनी संतान की चिंता मत करना। सारे संस्कार तुम्हारे बच्चे के मैं करवाऊंगा। कई वृद्ध तपस्विनियां यहाँ निवास करती हैं, उनके साथ रहकर माता कौशल्या के चरणों की सेवा का तुम सुख पाओगे। और देखो इधर ये मुनि कन्याएं खड़ी हुई हैं, ये रंगमंच है उस पर बताते हुए कि इधर ये बच्चे खेल रहे हैं, मुनि कन्याएं हैं।
ये सब तुम्हारी बहनें और सखियां हैं, तुम सुख से यहाँ रहो। इसके साथ यह पहला अंक समाप्त हो जाता है। अगला अंक आगे कभी लेंगे। इतना ही आज के लिए पर्याप्त।